आज मैं बिहार पुलिस 2023 में जो आने वाली है, मैं उसके लिए जो विद्यार्थी इंटर पास कर गए हैं और उनका उम्र जो है 18 वर्ष को पार कर चुका है और 25 वर्ष तक है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बिहार पुलिस का जो भर्ती आने वाली है 2 महीना के अंदर, उसके लिए आज मैं प्रोग्राम सिलेबस पूर्व के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रारूप को मैं डाल दिया और इस प्रारूप के सिलेबस को सटीक मानते हुए इसके अनुकूल आप लोगों को तैयारी करना है। ये पहला प्रारूप है, सामान्य ज्ञान का है। ये जो सिलेबस जो तैयार किया गया है ये है स्पेशल सामान्य ज्ञान का। उसके बाद मैं विज्ञान का डालूंगा, उसके बाद मैं गणित का डालूंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग का डालूंगा। इस तरह से बारी बारी से मैं बिहार पुलिस का जो पूरा सिलेबस है 100 नंबर का, उन सारे सिलेबसों को मैं वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आइए अब देखते हैं कि सिलेबस को कैसे तैयार किया गया है, सिलेबस क्या कहता है, किस लिए आधारित है, किस परीक्षा के लिए है। तो ये स्पेशल जो है ये बिहार पुलिस के लिए है और ये वर्ष 2008 से लेकर के वर्ष 2020-21 तक के प्रश्नों के आधार पर विषयों का अध्यायवार प्रस्तुतिकरण। ये मोस्ट चैप्टर जो है आपको सामान्य ज्ञान का मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। और सबसे पहले है कि अगर आप जीके की तैयारी कीजिएगा तो जीके पढ़ना कैसे है, बात इसकी है। जीके को किस तरह से पढ़ें ताकि जीके कंप्लीट हो जाए। तो ये जीके का 4 गो प्रारूप है सामान्य ज्ञान का: भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल और समसामयिकी। तो यही सबसे पूर्व में जो बहाली निकली थी, यही सब चैप्टरों से प्रश्न पूछा गया है। इन प्रश्नों को आधार मान करके हमने सामान्य ज्ञान का प्रारूप आप लोगों को तैयार करके दिए हैं। इसी के अनुकूल अध्ययन करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़िएगा समय बर्बाद होगा। परीक्षा पास करना है, नहीं कि तपस्या करना है। अब यहां है कि देखिए, सामान्य ज्ञान जीके का जो है 2008 से 2020-21 तक प्रश्नों के आधार पर जो बनाया गया है वो इस तरह से सामान्य ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्य ज्ञान को पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और पार्ट 4 है। ये 4 भागों में बांटा गया इसको। अब यहां है कि पहले इतिहास है। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। उसके बाद है, दूसरा में है मगध राजवंश, तीसरा में है मौर्य वंश एवं गुप्त वंश, चौथा में है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, पांचवा में है संगम काल विदेशी आक्रमण, छठा में दिल्ली सल्तनत है, सातवां में मुगल राजवंश एवं मराठा वंश और 8वां में गवर्नर है, वायसराय है, क्रांतिकारी पुरुष है। 9 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और 10 नंबर में जो है गांधी युग और महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा। पूरे इतिहास को मैंने 10 चैप्टर में बांध दिए और यही 10 चैप्टर को जब पढ़िएगा तो 6 महीना का कोर्स इसको पढ़ने में लगेगा। डिटेल रूप से पढ़ना, जो पढ़ना है डिटेल रूप से पढ़ना।
ये नहीं कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत नहीं है। इस तरह से नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना। उसी तरह से भारतीय संविधान का है, तो भारतीय संविधान में है पहले संविधान का स्रोत, उसके बाद अनुच्छेद और अनुसूची है, उसके बाद है मूल कर्तव्य और अधिकार है, उसके बाद चौथा में है नागरिकता है, पांचवा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, छठा में भारतीय संसद है, सातवां में राज्य संसद है, आठवां में न्यायालय और चुनाव है, नौवां में पंचायती राज है और 10वां में महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद है भूगोल का, भूगोल में भी 10 चैप्टर है। सौर मंडल है, पृथ्वी और ग्लोब है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, भूकंप है, ज्वार भाटा है, पवन है, नदी है, धाराएं हैं, वनस्पति है, जलवायु प्रदेश, आर्थिक भूगोल और भारत का भूगोल। इतना सारा चीज पढ़ने के बाद भूगोल में कुछ बचता नहीं है। हमने शॉर्ट चैप्टर, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव बहुत सारा निकलेगा। उसी तरह है समसामयिकी, समसामयिकी में है अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी और क्षेत्रीय समसामयिकी और पुरस्कार है और अन्य आंकड़े भी इसमें आते हैं। इस तरह से बिहार पुलिस 2023 का जो सिलेबस प्रारूप जो हम बनाए हैं, मेरा स्टडी मटेरियल जारी है। आप लोगों को बहाली आते आते मेरा रहेगा कि पहले जीके की तैयारी करवा दें, उसके बाद समान विज्ञान की तैयारी करवा दें, उसके बाद मैथ की, उसके बाद रीजनिंग की। तो मेरा जो जारी है इसको आप लोग बारी बारी से बढ़िया से देखिए और मैं इसका नोट्स NCERT नोट्स को अपलोड करेंगे। नोट्स NCERT नोट्स जो है ये अपलोड होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बारी बारी से चैप्टर वाइज पढ़ा करके आप लोगों को वीडियोज उपलब्ध कराएंगे।